और ध्यान ये सोचने में नहीं गंवाया कि दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों ने हमारा 2014 और 2019 में विरोध किया था, घोर विरोध, खासतौर 2014 में, वो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चल रहे हैं। वो महिलाएं जिनको चूल्हे की जगह गैस मिला, वो महिलाएं जो खेतों में जाती थी, भोर होते ही पहली किरण का इंतजार करती थी कि जब पुरुषों की आवाजाही शुरू होने से पहले उन्हें शौच करने जाना है, जब उनको घर में शौचालय मिला। मीडिया की तरफ से भी कुछ लोगों को ऐसे बहकाया गया। 2019 में तो हमें 30,000 से हरा दिया गया था और जिस कैंडिडेट के हाथों हराया उनकी ज़मानत जब्त करा दी। तो मीडिया के मित्रों का ये रहा। अपोजिशंस के लीडर भले ही वोट अपनी पार्टी को दें, लेकिन उनके घर वाले, माताएं, बहनें जो हैं वो वोट बीजेपी को देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया। वहीं उन्होंने मीडिया पे भी कहा कि लास्ट टाइम जब मीडिया 2019 की इलेक्शन थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो उस समय जिस कैंडिडेट को वह जिता रहे थे, हालांकि इशारा जिस तरफ था, वह कैंडिडेट 30,000 वोटों से हरा रहे थे, लेकिन वह कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई। और इतने विश्वास से कैसे, क्या कुछ कहा उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, आइए सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि तीसरी बार हम पर विश्वास जताया है। आभार प्रकट करना है प्रदेश नेतृत्व का, जिनसे हमारे नाम का प्रस्तावना हुई, और आभार इन तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का जिनके समर्थन के कारण इस नाम की प्रस्तावना हुई। और जिस प्रकार आज यहाँ उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र के तमाम ज़िलों से ज़िला अध्यक्ष, वहाँ के महामंत्री, वहाँ के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के सदस्य पधारे हैं, इनका स्नेह देख करके दिल भर आता है। और मुझे लगता है यही हमारी ऊर्जा रहेगी आने वाले समय में भी, क्योंकि गत 10 वर्ष में जिस समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया गया है, वही परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें सामर्थ्य दे, सद्बुद्धि दे। अक्सर मेरे बारे में ये कहा जाता था कि मैं जम्मू आता था और घर नहीं जाता था, सीधा क्षेत्र में चला जाता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्नेह उसी का नतीजा है। क्योंकि आज के दौर में जो भी जनप्रतिनिधि होगा, उसका ये दायित्व होगा कि वो ईमानदारी के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के बीच में रहे, ताकि लोगों को ये लगे कि काम तो सभी नहीं हो पाते, लेकिन उसकी तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई प्रयास में कमी ना रहेगी। हमारे पहले 5 वर्ष के कार्यकाल में वो काम पुनः शुरू करने का प्रयास किया गया जो पिछली सरकारों ने भेदभाव और वोट की राजनीति के कारण रोक रखे थे। उदाहरण के तौर पर 40 साल से रुका शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर 12-15 साल से रुका रेटले का प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर 35 साल से रुका मानतलाई का प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर पहला केबल ब्रिज अटल सेतु शिलान्यास यूपीए ने किया और काम छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर एशिया का सबसे लंबा 9 किलोमीटर लंबा पुल, जिसका बाद में हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा, चरंगा। तो पहले कार्यकाल में पिछले अधूरे कार्यों की पूर्ति हुई। दूसरे कार्यकाल में क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद था, तो वो कार्य करने का प्रयास किया जो इस क्षेत्र के लिए औचित्य रखते थे। चाहे वो मानसर झील का रिवाइवल है, चाहे मछेल यात्रा में मूलभूत सुविधाएं, शौचालय, बिजली, पानी, चाहे वो 3 मेडिकल कॉलेज उधमपुर, कठुआ, डोडा, 2 पासपोर्ट के ऑफिस कठुआ और उधमपुर में, पाडर में डिग्री कॉलेज, किश्तवाड़ में एयरपोर्ट, रूसा केंद्र की सहायता से इंजीनियरिंग कॉलेज कठुआ में, और जहां लोगों ने गाड़ी के कभी दर्शन नहीं किए थे, कलोता, खलैनी जैसे क्षेत्र में नेशनल हाईवे 244। और अब चूँकि हम उस सतह तक पहुंच गए कि जो हमारे भेदभाव के कारण ये क्षेत्र पिछड़ गया था, अब हम चूँकि बराबरी के क्षेत्र पहुँचे हैं। अगले 5 वर्ष हमारे समर्पित रहेंगे वो विकास के कार्य करने के लिए, जिससे ये क्षेत्र देश भर में आकर्षण का केंद्र बने। जैसे आपने देखा अयोध्या में किस प्रकार का एक जादुई परिवर्तन हुआ है। यदि हम इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिमाचल भी है, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और कठुआ तो पहले से एक शिक्षा का केंद्र भी बन चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तुलना में बहुत अधिक विकास के कार्य हुए हैं,
तीसरे कार्यकाल में हम इस क्षेत्र को एक आकर्षण का केंद्र बना पाएंगे, शिक्षा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से। ऐसा है कि मैंने पिछले 10 साल कभी अपनी ऊर्जा और ध्यान ये सोचने में नहीं गंवाया कि दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं, ये भी नहीं कि हमारे विरोधी क्या कह रहे हैं। मैंने कभी किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी आलोचना भी नहीं की, क्योंकि इतना सारा काम हमारे अपने जिम्मे है। अगर हम अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएंगे, और यही कारण है कि जिन लोगों ने हमारा 2014 और 2019 में विरोध किया था, घोर विरोध, खासतौर 2014 में, वो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चल रहे हैं। और जो लोग हमारा आज विरोध कर भी रहे हैं औपचारिक तौर पर, मजबूरी से, चाहे वो कांग्रेस में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, मुझे विश्वास है उनके परिवार के सदस्य हमें वोट देंगे। वो महिलाएं जिनको चूल्हे की जगह गैस मिला, वो महिलाएं जो खेतों में जाती थी, भोर होते ही पहली किरण का इंतज़ार करती थी कि जब पुरुषों की आवाजाही शुरू होने से पहले उन्हें शौच करने जाना है, जब उनको घर में शौचालय मिला। वो लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो कच्चे मकानों में रहते थे, सुबह पोछा लगाते थे, उनको पक्का मकान मिला। उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि किस पार्टी से आपका ताल्लुक है, किस पार्टी को वोट दिया था। और ये मकान जो पक्के बने, ये महिलाओं के नाम किए गए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारा जो विरोध कर रहे हैं उनके परिवारजन भी वोट मोदी जी के ही हक में डालें। सर, मोहम्मद अब्दुल्ला आज भी कहते हैं कि 370 क्या यही वजह है कि आम पार्टी अभी तक कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है, या नाम क्या उनको पता है इस बात? ऐसा है कि मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने में सामर्थ्य है। हमने 2014 में भी देखा किस तरह से आंकड़े लगाए गए थे, मीडिया की तरफ से भी कुछ लोगों को ऐसे बहकाया गया। 2019 में तो हमें 30,000 से हरा दिया गया था, और जिस कैंडिडेट के हाथों हिराया उनकी ज़मानत जब्त करा दी। तो मीडिया के मित्रों का ये रहा। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब सबको अनुभव हो गया है। ऐसा है कि कश्मीर के श्रीनगर की गली कूचों में घूमने वाला आम इंसान, कल आपने देखा मोदी जी के रैली में जिस प्रकार से एक जन समूह उमड़ करके आया, वो उसको लाभ प्राप्त हुआ। जो सारे देश में जिस प्रकार से युवाओं को अनेकों नए विकल्प मोदी जी ने ला के दिए, रोजगार के, अनेकों परियोजनाओं के, जम्मू कश्मीर का युवा उससे वंचित था और उसका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। इसलिए हमारे नेता चाहे कुछ भी कहे, जो आम इंसान है कश्मीर श्रीनगर की गली कूचों में चलने वाला, वो इससे प्रसन्न है, इससे संतुष्ट है। मैं चाहूँगा कि मीडिया वाले स्वयं एक इंडिपेंडेंट सर्वे करें, ना मैं कहूँ ना आप कहें। मैंने पहले भी ये निवेदन किया था, जब 2 करोड़ पर्यटक आए, मैंने कश्मीर घाटी में ये बात की, 2 करोड़ पर्यटक आए, वो सरकार के कहने में तो नहीं आएंगे। जब देश विदेश से कोई व्यक्ति अपना परिवार लेकर के आता है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया या मोदी जी ने कह दिया तो सरकार ने कह दिया, वो रिस्क नहीं लेगा। अपनी माँ, अपने बच्चों की और परिवार की जान का रिस्क नहीं लेगा। वो अपने सूत्रों से पहले सुनिश्चित करेगा मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। और यदि 2.2 करोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी पहुँचे हैं, तो वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सच है कि झूठ। तो ये कि कभी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि आप कश्मीर घाटी में झंडा भी चढ़ा सकते हैं। और वो लोग जो कहते थे कि अगर झंडा चढ़ाया गया तो वहाँ हिंसा हो जाएगी, कत्लो गारत हो जाएगी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण है। और स्वयं वहाँ पे झंडा चढ़ाया जा रहा है लाल किले में, और वो सेल्फी पॉइंट बन गया मोदी जी का। तो यही परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, केवल संवैधानिक परिवर्तन तक ये बात सीमित नहीं है, हृदय परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, जो मोदी जी ने जिसका इशारा कल अपने संबोधन में भी। क्या 400 से अधिक सीट बीजेपी ले पाएगी अब की बार, और उधमपुर सीट से क्या 4 लाख की जीत के साथ पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी जीत जो है बीजेपी की उधमपुर सीट से होगी? आपको क्या लगता है? अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए गेट जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।